नमस्कार, मैं राहुल सौमित्र आप सभी का फेस टू फेस मध्य प्रदेश में स्वागत करता हूं। जब बात 2023 विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश में माहौल बनाने की हो तो दोनों दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए किसी की मीटिंग टल रही है तो कोई प्रत्याशी के नाम फाइनल किए बैठे हुआ है पर ऐलान नहीं कर रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा मायने यह रखता है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उनको सीधा सीधा संदेश दिया है जो अपनों के लिए टिकट मांग रहे हैं, यानी उनके लिए बैड न्यूज है। पीसीसी चीफ ने नेपोटिज्म को ना कह दिया है। जाहिर है यह चुनाव बड़ा दिलचस्प है क्योंकि यह एमपी के इतिहास में पहला ऐसा चुनाव होगा जहां दोनों दलों को यह कहना पड़ा कि नेपोटिज्म अब नहीं चलेगा। तो आज बात फेस टू फेस मध्य प्रदेश में इसी पर करेंगे बहस, और दोनों दलों के प्रवक्ता आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। प्रदेश के मंत्री हैं बीजेपी के रजनीश अग्रवाल जी, आपका बहुत स्वागत है फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। और हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अवनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बहस करेंगे आप दोनों से, लेकिन एक रिपोर्ट के बाद। मुझे एक संगठन का हित देखना है, किसी और का हित नहीं देखना, किसी नेता का हित नहीं देखना, मुझे संगठन का हित देखना। निकाय चुनाव में अपने परिवार के लोगों के लिए टिकट मांगने वाले को कमलनाथ ने दो टूक संदेश दे दिया है। व्यक्ति नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करने वाला फैसला लेंगे। कांग्रेस की कोर ग्रुप की बैठक में परिवारवाद पर चिंता जाहिर करते हुए कमलनाथ ने कहा, अगर परिवार के नेताओं को टिकट दे दिया तो फिर संगठन का क्या होगा। जाहिर है कमलनाथ शहर संग्राम के जरिए 2023 के विधानसभा चुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरे तो पास ऐसे भी विधायक आए हैं जो खुद चुनाव उस वार्ड से हारे हैं पर वहां का उम्मीदवार चुन रहे हैं। मुझे एक संगठन का हित देखना है, किसी और का हित नहीं देखना। कोर ग्रुप की बैठक में कमलनाथ ने बताया कि कई लोग ऐसे हैं जो सर्वे में बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी वो टिकट मांग रहे हैं। साथ उन विधायकों पर भी निशाना साधा जो अपनों के लिए सिफारिश लगा रहे हैं। कांग्रेस में परिवारवाद पर चल रही किचकिच के बीच बीजेपी ने फिर गांधी परिवार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी है, कार्यकर्ताओं की कमी है और इसलिए विधायकों को चुनाव लड़ा रहे हैं। इसमें किस बात का चयन है, किस बात का संगठन है। दरअसल कोर ग्रुप की बैठक में कांग्रेस को 11 नामों पर एक राय बनाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। अभी भी 5 नगर निगम रतलाम, देवास, सतना, रीवा, कटनी के प्रत्याशियों पर कांग्रेस माथापच्ची कर रही है। अब जब कमलनाथ ने चुनाव में व्यक्ति से ज्यादा संगठन को तवज्जो देने की बात कही, तब सवाल उठता है कि इस नए फार्मूले के दम पर कांग्रेस सत्ता का सेमीफाइनल कहे जा रहे निकाय में क्या कमाल करेगी। नवीन कुमार सिंह, IVC 24, भोपाल। अवनीश जी, मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि नेपोटिज्म को ना कहने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए राहुल जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ हमने हमेशा योग्यता को तवज्जो दी है। ये परिवारवाद का जो राग अलापती है और जो परिवारवाद के नाम पर राजनीति करती है, वो जो पार्टी है, अगर उसमें आप परिवारवाद की बात करेंगे ना भारतीय जनता पार्टी में, तो उसमें बाप बेटों की, भाई भाई की, बाप बेटी की, पति पत्नी की, पता नहीं कितनी जोड़ियां आपको मिल जाएंगी। और हमने शुरुआत से हमने तो ये माना कांग्रेस पार्टी ने कि चाहे कोई हो, योग्यता सर्वोपरि है। तो योग्यता के अनुसार जो कमलनाथ जी ने कहा बिल्कुल सही बात है। और कमलनाथ जी प्रदेश के मुखिया, आप देख रहे हैं उनकी वर्किंग देख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने आज कहा है कि हमने सर्वे करवाए हैं और सर्वे में जो लोग पिछड़ रहे हैं वो भी टिकट मतलब आप सबसे बड़ी बात राहुल जी, आपको नहीं लगता कि इतना ईमानदार, इतना साफ गोई से कहने वाला नेता आज की राजनीति में बिरले ही होंगे। मुझे तो अब नहीं देखते, क्योंकि राजनीति में जो लोग, रंजीत जी हंस सकते हैं, रंजीत जी के हंसने के लिए इसलिए कारण है क्योंकि उनके पास कई सारी जोड़ियां हैं परिवारवाद की, और मुझे मालूम है वो क्या कहेंगे, वो गांधी परिवार पर ही आएंगे सीधे, वो क्योंकि उनके पास और कोई तथ्य। अच्छा, आपको उनका जवाब भी पता है, ये अच्छी बात है। कमलनाथ जी ने जो रजनीश जी का जवाब भी आपको पता है। मुझे मालूम
देखिए भाजपा राहुल जी भाजपा करती क्या है, क्या बोलती है मुझे बताएं। गांधी गांधी, कमलनाथ दिग्विजय, कमलनाथ दिग्विजय, गांधी गांधी। मतलब प्रदेश में इतने निरंतर अत्याचार बलात्कार हुए, इनके गृह मंत्री एक मुंह तक नहीं खोलते हैं। मतलब इसी भोपाल की बात करूं तो बलात्कार 20%, 25% हत्या की घटना और लगभग 35% लूट खसोट की घटना बढ़ी है। लेकिन इनके गृह मंत्री गांधी गांधी गांधी, बस दिग्विजय सिंह, कमलनाथ यही करते रहे। तो यही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। मैं तो तारीफ करूंगा, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं ऐसे अध्यक्ष के साथ काम कर रहा हूं, माननीय कमलनाथ जी के साथ, कि जो इतनी साफगोई से बात कर रहे हैं। ठीक है, सर्वे में कई लोग पिछड़ते, उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे जो विधायक सर्वे में पिछड़ रहे हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति, और मैं उनको भी गलत नहीं मानता, क्योंकि हर व्यक्ति की एक तमन्ना होती है। हर व्यक्ति कहते हैं ये कांग्रेस पार्टी के प्रति उन नेताओं का, उन विधायकों का विश्वास है, उनका कॉन्फिडेंस है कि आज भी वो चाहते हैं कि हम और पार्टी। चलिए, अच्छा, ये विश्वास बना रहे आपका। ठीक है अवनीश जी, ये विश्वास बना रहे। रजनीश जी भी हमारे साथ है। रजनीश जी, हालांकि आपकी पार्टी ने तो 10 दिन पहले इस बात का ऐलान कर दिया था, जगत प्रकाश नड्डा जी ने जबलपुर में भी इस बात को कहा था। अब वहीं पर बात आ गई, अवनीश जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो देखिए योग्यता ही सर्वोपरि है। परिवारवाद का आरोप तो आप पर लगा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मुझे नहीं पता कि कब, कहां, कैसे कमलनाथ जी ने कह दिया कि कांग्रेस में परिवारवाद के आधार पर चुनाव नहीं, टिकट नहीं देंगे, प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। नेपोटिज्म की जो आप बात कर रहे हैं, इससे इनकार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने किया है, कतई नहीं किया। और आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ये बहुत ही निसंदेह रूप से आने वाले समय में गलत साबित होने वाला है। क्योंकि इस प्रकार का कथन कमलनाथ जी का स्वयं नहीं है। कमलनाथ जी ने स्वयं कहा था कि चुनाव जीतने के लिए विधायक का पत्नी, बेटा, बहू कोई भी आ जाए, हम टिकट देंगे। और यही कारण है कि सुनील जैन जी की पत्नी श्रीमती निधि जैन जी को सागर में, सक्करवार जी की पत्नी को यहाँ ग्वालियर में, और एक एक करके नगर पालिका और नगर निगम का गिनाने को बैठेंगे तो आपको स्वयं पता है। स्वयं कमलनाथ जी, जिनकी तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, मेधावान, प्रतिभावान और राजनीतिक अनुभवी, योग्य, समर्थ, सक्षम नकुलनाथ जी को मैदान में उतारा था, जो दर्शन पहली बार वहां के लोगों को हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी को वहां प्रत्याशी बनाया था। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी के पुत्र भी अनुभव के साथ में राजनीति में विधायक बने थे, वंशवाद के आधार पर थोड़ी बने थे। और श्रीमान राहुल गांधी जी, जिनके बारे में कह रहे बिल्कुल निसंदेह रूप से बहुत योग्य, सक्षम, समर्थवान, जिनके बारे में, जिनकी योग्यता का लोहा G23 के कांग्रेस नेता भी मानते, मैंने कहा था ये यही कहेंगे, कुछ छोड़ के चले गए। तो निसंदेह रूप से उनकी योग्यता के अनुभव के बारे में मैंने कोई नकारात्मक बात नहीं कही है। मैं इनकी योग्यता, राहुल जी जवाब लीजिएगा, जो तमाम उत्तर लीजिएगा। राहुल गांधी, अरे जवाब ही लेने के लिए तो बैठे हैं सर, सवाल पूछने के लिए। मैं वंशवाद के कारण रजनीश जी ये कह रहे हैं, गांधी नहीं लगा हो तो इनको भी ठीक ठिकाने का कोई धंधा पानी नहीं मिलेगा। केवल एक खानदान की विरासत के नाम पर राजनीति, ये अलग अलग छत्र जो अपने बेटा बेटियों को, बहुओं को बनाने का काम करते हैं। और ये कांग्रेस ने नहीं कहा है कि परिवारवाद के हम खिलाफ हैं, हम नेपोटिज्म के खिलाफ हैं। ये IBC, इसका जवाब है बुंदेला जी। गलत है जी, है बहुत सारे जवाब हैं। ये रुके तो मैं जवाब दूं। बोलू राहुल जी? अरे आप ही के लिए मौका है सर, बोलिए। जी राहुल जी, ये जो पूरा आला उदल पढ़ रहे थे, जो कहानी सुना रहे थे, मैं अब इनको बताऊं, ये मुझे बताएं। पंकज सिंह, अनुराग ठाकुर, जयंत सिन्हा, ये हिमाचल प्रदेश और नोएडा कहाँ चले गए हैं? अब ये मतलब फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हिमाचल प्रदेश और नोएडा चले जाएंगे आप? सर ऐसा मत कीजिए ना, मध्य प्रदेश में ही रहिए। नहीं तो ये आप नोएडा और हिमाचल प्रदेश जाएंगे। अरे राहुल गांधी कहाँ के? मध्य प्रदेश में है ना। अरे अच्छा आप बताए राहुल जी, आपके नाम राशि, अरे आपके नाम राशि राहुल गांधी मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं क्या? मुझे इस बात का जवाब दें। राष्ट्रीय नेता है, पर गए मुझे इस बात का जवाब दें, ठीक है? अरे नहीं अब इतना सिलेक्टिव नहीं हो सकते ना। चले अच्छा मध्य प्रदेश की बात कर लें। आकाश विजयवर्गीय भी तो नाम है, विश्वास सारंग भी तो नाम है, कृष्णा गौर भी तो नाम है, राहुल सिंह भी तो नाम है। तो ऐसे कई सारे नाम हैं। लेकिन भाजपा एक वो पार्टी, भाजपा ने तो बोल दिया है, जवाब दीजिए रजनीश जी इसका, है कि मेरा नेता करेगा तो और क्या करेगा। हम तो साफ कह रहे हैं, हमें गर्व है कि कमलनाथ जी ने आज ये बीड़ा उठाया और हम तो
कह रहे हैं योग्यता सर्वोपरि है। अगर इनमें हिम्मत है, अगर इनमें हिम्मत है तो ये ना दें टिकट। इनके यहाँ तो सिर्फ टउवल है। मैंने कहा ये प्रतिभावान समर्थवान अनुभवी नेता है कि शिवराज सिंह में ताकत नहीं थी कि वो टिकट वितरण कर पाए। आकाश विजयवर्गीय का उनने नाम ले जेपी रहे नड्डा साहब को बुलाकर एक नई लकीर राज्यसभा में जा सकते थे, जिसके परिवार के लोग विधायक हैं, सांसद को टिकट नहीं मिलेंगे। विश्वास सारंग जी के खानदान में से कोई दूसरा राजनीतिक पद पर नहीं है, एकमात्र प्रत्याशी, और वो भी पार्षद के पहले युवा मोर्चा और धीरे-धीरे बाबूलाल गौर जी, बाबूलाल गौर, स्वर्गीय बाबूलाल गौर जब मंत्री थे, उनकी बहू महापौर थी भोपाल की, मत भूलिए। उन्होंने बरसों बरस जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके बेटा सांसद था, मत भूलिए। जब वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी तो उनका बेटा आज भी सांसद है, उस समय भी सांसद था। ये इस तरह की बात मत करिए। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री है भाजपा के, उनका बेटा वर्तमान में विधायक है। ये फालतू बात मत करिए। मेरा निवेदन है आपसे, जो बात कर रजनीश जी तर्कपूर्ण बात करें। ठेके पर बेच दिया है, ठेके पर, क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता लुप्त सुप्त गुप्त है और इन्हीं हरकतों ये कैसा नेपोटिज्म को ना है। और यही कारण दोनों आप लोग तो अब केवल और केवल एक दूसरे दलों की बखिया उधेड़ रहे हैं। वो आप उनके नाम बता रहे हैं, आप उनके नाम बता रहे हैं। दोनों लोग यही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं। अवनीश जी, रजनीश जी ने तो जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक परिवार से एक ही आदमी है। अरे ये तो वो पार्टी है जो एक ऐसी पार्टी के साथ सत्ता में रहा 30 साल, श्रोमणी अकाली दल, जिसका दादा, बहू और बेटा तीनों पीढ़ी एक साथ राजनीति करते हैं। शिवसेना के भी, शिवसेना के साथ 27 साल रहे सत्ता में, क्यों भूल जाते हो? अब तो अलग है, अब तो अलग है। शिवसेना और बीजेपी में बहुत दूरियां है सर। अरे 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 ये तो वो वाली बात है, मौका पड़ा तो हम साथ साथ हैं, बाकी हम आपके हैं कौन? राहुल जी, इतना सिलेक्टिव नहीं हुआ जा सकता। मेरी तो इस बात का जवाब दें कि भाजपा में हिम्मत है, डी शर्मा में हिम्मत है, कि शिवराज सिंह चौहान में हिम्मत है। आप नाम घोषित करें, आप इतनी बड़ी संस्कारवान पार्टी बनते हो और आपकी नेता उमा भारती निरंतर क्या क्या बयान देती है, चप्पल उठाती हैं, हम तो चलेंगे इसी आधार पर कांग्रेस उस बात का जवाब दो आप। तो कांग्रेस के नेता स्वीकार करते हैं। अगर आपका आधार है, संगठन आधार है, कैडर आधार है, आप घोषित करें। अच्छा एक मिनट, दोनों लोग सर प्लीज, दोनों लोग सर प्लीज, बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। मैं दोनों लोगों को मौका दिया था कि आप दोनों लोग अपनी बात रख लें, लेकिन रजनीश जी, अगर कोई भी दल आगे बढ़कर नेपोटिज्म को ना कह रहा है तो ये राजनीति के लिए तो अच्छा संकेत है ना। आप भी इस बात को मानते हैं? बोल रहे हैं सर, ना ना ना, गलत 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 गलत। नेपोटिज्म को स्वीकार किया और मैं कई चैनल्स पर मेरे साथ में डिबेट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने स्वीकार किया कि हाँ, हम परिवार पर बात पर चलने वाले पार्टी और इस पर चलेंगे। कमलनाथ जी ने स्वयं स्वीकार किया। अब आप लोगों का इंटरप्रिटेशन किस प्रकार? अब इसका जवाब दीजिए अवनीश जी। देखिए, वो आपके प्रवक्ता और आपके अध्यक्ष दोनों पर आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए अवनीश जी। मैंने दो उदाहरण आपको सीधे दिए, कौन से हैं, नेपोटिज्म के हैं कि नहीं है? कमलनाथ जी ने नेपोटिज्म को ना, राहुल जी, भाजपा इसलिए हड़बड़ा रही है क्योंकि भोपाल से पक्की खबर है कि साधना सिंह जी हो सकता महापौर की प्रत्याशी हो। मैं बता रहा हूं, इसलिए इनमें हड़कंप मचा है। मैं बता रहा हूं, साधना सिंह जी हो सकता है भोपाल से महापौर की प्रत्याशी। मजाक नहीं है, ये हकीकत राहुल जी से नहीं। बीजेपी में क्या हो रहा है इसकी बड़ी फिक्र है अवनीश जी। अवनीश जी, बीजेपी में क्या हो रहा है इसकी बड़ी फिक्र है आपको। नहीं तो इनको वो कौन से कैंडिडेट तय कर रहे हैं ये आपको खबर हो जाती है। अवनीश बुंदेला जी, रजनीश जी साफ साफ ये आरोप लगा रहे हैं कि कभी आप कुछ कहते हैं कि विधायक कि बेटी को टिकट देंगे, बेटा को टिकट देंगे, पत्नी को देंगे, कभी कुछ, तो वही आप पर आरोप लगा रहे हैं। हम तो आज बहस ये कर रहे हैं कि जो नेपोटिज्म पे ना आपने कहा है। अवनीश जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। जी जी सर, आप ही से मेरा सवाल है कि ब्रेक के पहले रजनीश जी ने आरोप जो लगाया उस पर जी
देखिए रजनीश जी जो आरोप लगा रहे हैं, रजनीश जी सबसे पहले उन आरोपों के बारे में खुद सोचें कि उनकी पार्टी में क्या मचा है। बेसिकली क्या है, ग्वालियर से सिंधिया जी अपनी जो उनकी मामी लगती माया सिंह जी उनके लिए टिकट चाहते हैं। इंदौर से अगर आप जाएं तो इंदौर में भी जो वहाँ के सांसद हैं शंकर ललवानी ने भी हस्तक्षेप किया टिकटों में। सागर का सबको मालूम है कि भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत के बीच में क्या रस्साकसी मची थी, टिकट में BD शर्मा को हस्तक्षेप करना पड़ा। यही स्थिति जबलपुर में मची है। तो ये जैसे ही नेपोटिज्म की बात कमलनाथ ने गई, भाजपा सिर्फ इसलिए तिरमिला रही है क्योंकि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने परिवार के लोगों को एडजस्ट करना चाहते हैं और भाजपा की बात गले नहीं उतर रही, क्योंकि जब JP नड्डा साहब आए तो बोलकर गए तो ये भाजपा के नेताओं की बात गले नहीं उतरी। लेकिन हकीकत बात ये थी कि ये कड़वे शब्द जो बोलना चाहते थे शिवराज जी, लेकिन शिवराज जी BD शर्मा की हिम्मत नहीं हुई कि ये कड़वे शब्द कड़वे बोल पाए, तो उन्होंने JP नड्डा साहब को बुलाकर आगे किया। क्योंकि आप मुझे बताएं, एकदम आपको इस मामले में नगरीय निकाय चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना कि नेपोटिज्म नहीं चलेगा कांग्रेस में इस चुनाव। देखिए हम बिल्कुल कांग्रेस पार्टी में हमेशा योग्यता पैमाना रहा है, पहले भी रहा है और आज भी है और सदैव रहेगा। नेपोटिज्म की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, सबसे ज्यादा नेपोटिज्म अगर परिवारवाद कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में हर स्टेप पर परिवारवाद है। वो परिवारवाद पार्षद और सरपंच से शुरू हो जाता है और ऊपर तक है परिवारवाद। आप देख लीजिए, ठीक है, इनके जो प्रधानमंत्री बनते हैं किस्मत से ये कह लें कि दो प्रधानमंत्री के आप ही के पास आ रहे हैं अवनीश जी, बार बार वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ योग्यता चलती है, आपके यहाँ परिवारवाद चलता है। नहीं, मैंने तो कहा ना, मैंने तो नहीं कहा कि राहुल गांधी अयोग्य हैं, अनुभवहीन हैं। मैंने तो नहीं कहा, प्रतिभावान है, मेधावान है। उनके कसीदे मैंने कहा कांग्रेस के नेता जीते, इसके नेता सब आपने भी कहा था कि नकुलनाथ जी का नाम ले रहे हैं। अरे भैया बीच में मत बोलो भैया। राहुल गांधी जी कहां से पूछो मुझे काय को बुलाया। नहीं, आप हर चीज में राहुल गांधी का नाम नहीं ले सकते। अपने ये देखिए उनको वक्त दिया गया है। अपनी जो सुनिए ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम ले लिया, अजय सिंह का नाम ले लिया, की जनता भी समझे चीजों को, फेस टू फेस इसीलिए नाम दिया गया है ना। कम से कम चीजों को एस्टेब्लिश करिए ना। जब रजनीश जी बोल रहे हैं आपकी बारी आएगी, आप उसमें खंडन कर दीजिएगा, मौका दूंगा मैं। रजनीश जी आप ही बोलिए। और यही कारण है कि कांग्रेस में सभी योग्य समर्थमान, नकुलनाथ जी भी इसीलिए आए छिंदवाड़ा में क्योंकि वो कांग्रेस में सबसे ज्यादा योग्य समर्थमान अनुभवी राजनेता थे। इसीलिए जयवर्धन जी आए हैं, इसीलिए तमाम प्रकार के एक एक करके आप गिनेंगे, विक्रांत भूरिया जी भी इसीलिए आए हैं। मैं एक एक करके नाम गिनूंगा तो कांग्रेस के सभी नेता, ये सभी योग्य हैं, सक्षम है। काय की परिवारवाद वंशवाद के आधार पर थोड़ी आए। इनको मुबारक, इन परिभाषाओं को जनता जानती है, समझती है। और मैं फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, जनसंघ के जमाने से हम लगातार परिवारवाद के, वंशवाद के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी निर्णय जो करती है, करेगी, वो भी आप आकलन करिए। जो आपके दर्शक हैं उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों को नीचे से लेकर ऊपर तक आकलन करिए। हम परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ थे, हैं और रहने वाले हैं। राजनीति में नव सामंतवाद नहीं चलेगा। राजनीति में सबकी हिस्सेदारी, हर कार्यकर्ता की हिस्सेदारी, जो बेनिफिट भी बनेगा पार्टी के कारण बनेगा, क्योंकि चुनाव प्रत्याशी नहीं संगठन लड़ेगा। संगठन अपनी ताकत झोंकेगा, हर कार्यकर्ता के पीछे संगठन खड़ा होगा, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या नगरीय निकाय का हो। एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ठीक है अवनीश जी, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अगली बार तो कह रहे क्योंकि यहाँ बस कमल का फूल, उसी आधार पर तय होता है, बस कमल का फूल, उसी आधार पर प्रधानमंत्री पद पर योग्यता कमल का फूल है। मोदी, कोई अटल बिहारी वाजपेयी जो सामान्य परिवार से जुट कर आता है, एक खानदान के आधार पर या उनकी कठपुतली, या तो खानदान या उसकी कठपुतली बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी में 30 सेकंड है। रजनीश के सवाल का जवाब 30 सेकंड कार्यकर्ता है, इसका मालिक एक खानदान नहीं, योग्यता ही कमल का फूल है। कमल के फूल की बात कर रहे हैं। शायद जब ये विधायकों को कैद करके बेंगलोर से वीडियो जारी करते, शायद जब भी योग्यता कमल का फूल होती होगी। जब ये राज्यसभा के लिए, जब अन्य पार्टियों को अपने विधायकों को, चलिए बहस का वक्त यहीं पर खत्म हो गया है। यही चाहेंगे कि डिप्टी कमल का ये दोनों दल अच्छा है, सभी को मौका मिले। फिलहाल फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। रजनीश जी धन्यवाद और अवनीश जी आपका भी बहुत धन्यवाद।